उपाध्यक्ष जी, प्लीज। मैं सभी माननीय सदस्यों को, जिसमें डेरेक ओब्रेन साहब हैं, हमारे बहुत ही अच्छे मित्र, पुराने मित्र, सब हमारे साथी अपने मित्र ही रहे हैं, अनदर सब्जेक्ट और I'll give you. रजनी पाटिल जी हैं, प्रभात झा जी हैं, नरेश अग्रवाल हैं, बाला सुब्रमण्यम हैं, हरिवंश जी हैं, दिलीप कुमार जी, डॉक्टर नरेंद्र यादव जी, आर.एस. भारती जी, प्रमोद तिवारी जी, सैयद मलिक जी, अशोक सिद्धार्थ जी, प्रफुल्ल पटेल जी, सरदार बलविंदर सिंह भुंडर जी, राजीव शुक्ला जी, राम विचार नेताम जी, सीताराम अचूरी जी, डी राजा जी, नरेंद्र बुढ़ानिया जी, निपुण बोरा जी, हुसैन दलबई जी, डॉक्टर संजय सिंह जी, सब लोगों ने हाँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनको आप लोगों ने गलती किया, बाद में आपने बुलवाया, पहले बुलवाना चाहिए था। तो मैं आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं पहली बात ये कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत से साथियों ने कहा कि सिर्फ डिस्कशन के लिए ही ये डिस्कशन नहीं होना चाहिए, और हर साल डिस्कशंस होते हैं, कोई उसमें से कॉन्क्रीट बात भी क्या कहते हैं कि आनी चाहिए, और उस पर निर्णय भी लेना चाहिए। और मैं बहुत गौर से सब साथियों का जो है मैं क्या कहता हूं कि मैं उसमें जो है सुन रहा था। ओब्रेन जी ने क्या कहते हैं बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए, सब साथियों ने अच्छे अच्छे सुझाव दिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उन सीताराम अचूरी जी ने फॉरवर्ड ट्रेडिंग के संबंध में कहा कि दाल पर क्या कहते हैं कि उसको फॉरवर्ड ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि नहीं है, दाल के ऊपर में नहीं है, चना के ऊपर में भी था, हमने उसको क्या कहते हैं कि बंद करने का जो है बंद करने का काम किया। और हम तो ये भी आग्रह करना चाहते हैं कि जो भी साथी नहीं भी क्या कहते हैं कि यहाँ बोल पाए हैं, आप सुझाव दीजिए। हम मंगलवार को हमेशा क्या कहते हैं कि यहाँ उपलब्ध रहते हैं। आप क्या कहते हैं कि आप जब कहें हम आपको बुला लेंगे, चाय पर हम लोग बैठ जाएं, और उसके बाद क्या कहते हैं कि हम जो भी सुझाव होगा, एक मिनट, हम उस पर क्या कहते हैं कि हम जो है हम आपका जो भी सुझाव आएगा उसको हम गंभीरता से क्या कहते हैं कि लेने का हम काम करेंगे। अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन बहुत चीज़ों को, लेकिन चूँकि कहा गया है तो मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगा कि हमारे पास में सारे आंकड़े हैं, और उसमें से आप यदि देखेंगे तो उस आंकड़े के मुताबिक हम ओवरऑल नहीं जाएंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ होगा तो, लेकिन महंगाई का जहां तक सवाल है, ओवरऑल महंगाई जो है 2012-13 में 10.2% था, और जो 16 में जून में घट करके 5.8% क्या कहते हैं कि हो गया है। जो दाल का है, जितने भी चीज़ के दाम हैं, अब राइस का है तो चावल का देखेंगे तो एक साल पहले 27 रुपया 66 पैसे था, और आज के डेट में जो है वो 27 रुपये 5 पैसे है। 14/7/15 को जो है गेहूं जो था वो 22 रुपये 88 पैसे था, और आज जो है 22 रुपये 67 पैसे है। वनस्पति का जो तेल है, वनस्पति तेल, वो 74 रुपये 75 पैसे था, और आज 74 रुपये 4 पैसे है। सॉइल जो ऑयल है, सोया ऑयल, वो 82 रुपये 23 पैसे था, अभी 82, सुनिए आप जैसा 82 रुपये रिकॉर्ड में भी तो आने दीजिए, कम से कम हम आप पर भी आ रहे हैं ना, तो 82 रुपये 72 पैसे है। उसके बाद सनफ्लावर जो है वो 92 रुपये 58 पैसे था, वो बढ़ करके जो है 92 से थोड़ा बढ़ा है, 95 रुपये 57 पैसे हुआ है। पाम ऑयल जो है वो 65 रुपये था, वो 65 रुपये 35 पैसे, वो 68 रुपये 14 पैसे हुआ है। मस्टर्ड ऑयल जो है उसमें थोड़ी वृद्धि हुई है, 102 रुपये था, और वो बढ़ करके 108 रुपये 64 पैसे हुआ है। जो ग्राउंडनट जो है वो 121 रुपये था, वो बढ़ करके 136 रुपये हुआ है। जबकि तेल का हमारे यहाँ प्रोडक्शन जो है केवल 40% होता है, और तेल का आयात जो है हम 60% 60% क्या कहते हैं
कि हम दूसरे मुल्क से करते हैं। उसके एक मिनट उसके बाद जो है जो टी जो है चाय जो है जिसकी चर्चा कर रहे थे, चाय था 206 रुपये, वो अभी जो है टी लूज वो 197 रुपये है। साल्ट पैक जो था वो 14 रुपये 75 पैसे था, अभी 14 रुपये 81 पैसे है। मिल्क जो है वो 39 रुपये 43 पैसे था, आज 40 रुपये 43 पैसे है। गुड़ जो है एक मिनट दाल पर आ रहे हैं ना आप, सुनिए तो आप सुनिए। गुड़ जो है वो 39 रुपये 94 पैसे था, वो 42 रुपये है। शुगर जो है चीनी का दाम बढ़ा है, वो एक मिनट चीनी का दाम 29 रुपये था जो बढ़ करके 40 रुपये हुआ है। और उसका कारण था कि पूरा का पूरा सदन और खास करके जो महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश सबके साथी थे, उनकी बार बार मांग थी कि चीनी मिल बंद नहीं हो और सरकार को उसके लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। और सरकार ने उसके लिए कई कदम उठाए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी को क्या कहते हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी से लेकर के एक्सपोर्ट इंसेंटिव सारा का सारा चीज़ किया। अब उसके बाद जो है प्याज जो है, प्याज का दाम जो देखिए एक मिनट हम आप पर भी आएंगे ना जी। तो प्याज का दाम आपने देखिए जो सीजनल चीज़ है वो तीन सीजनल चीज़ हैं, प्याज है, आलू है, टमाटर है। प्याज का दाम जो है वो 29 रुपये था, आज क्या कहते हैं कि 16 रुपये है। और इसी सदन में और उस सदन में भी बहुत हल्ला हुआ कि शायद प्याज जो है सड़ रहा है, सरकार को प्याज खरीदना चाहिए। और एक मिनट सरकार दाम देखिए दाम बढ़ जाए तो हल्ला, दाम घट जाए तो हल्ला। मतलब प्याज का दाम जो है दोनों हाउस में हल्ला हुआ कि प्याज का दाम कौड़ी के भाव बिक रहा है, सरकार इसको खरीदने का काम करे। और 20,000 टन हमने खरीदने का भी काम किया। लेकिन हम दाम बतला रहे हैं कि दाम जो है ये सीजनल चीज़ है, इनका दाम बहुत बढ़ भी जाता है, बहुत घट भी जाता है। और इसके कई कारण हैं। APMC है, अब जा करके पंजाब में चले जाइए, दूसरे राज्यों में चले जाइए जहाँ APMC है, वहाँ किसान को मंडी के थ्रू आना पड़ता है। एक ही चीज़ जो है किसान के पास में एक भाव में बिकता है, मंडी में दूसरे भाव में बिकता है, और यहाँ आने के बाद तीसरे भाव में बिकता है। आप APMC एक मिनट ओहो पहले No, please silence. हमने तो कभी Order, किसी को please. टोका नहीं। Let the minister reply, तो please. APMC एक्ट जो है उसमें संशोधन की आवश्यकता है। GST वाला मामला है, उससे बहुत सुधार नहीं होगा, थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है। उसमें क्या कहते हैं कि उसमें कि उसकी भी उसको भी क्या कहते हैं करना है, पूरे हाउस को करना है। तो प्याज का दाम कम हुआ, टमाटो का दाम थोड़ा बढ़ा है, टमाटर का। और एक मिनट टमाटर का दाम जो है 24/7/1915 को 29 रुपये था और आज 39 रुपये है। उसमें दाम Let him. हुसैन दलवाई बैठिए। अरे रिप्लाई देने दो। बैठिए। Let him reply, बैठिए। दलवाई जी जिस स्कूल से आप पढ़े हैं उसी स्कूल से हम पढ़े हैं, इसलिए थोड़ा शांति। सुनिए, आलू के पहले सुनिए। आलू के दाम में वृद्धि हुई है। उसके बाद जो है दाल का मुख्य रूप से जो मामला है, ये महंगाई की ये चर्चा किसी चीज के ऊपर में नहीं है, ये चर्चा जो है सिर्फ दाल के ऊपर में ज्यादा है। मैं इस बात को मानता हूं। दाल का यदि आप देखेंगे, एक साल पहले जो है 98 रुपये था मूंग का दाल, आज जो मूंग का दाल है वो 95 रुपये है। एक मिनट है, जो मसूर का दाल जो है No, please let him. He is not yielding. He is not yielding. Rajiv Shukla is not मसूर yielding. का दाल देखिए, सर एक मिनट सर, नहीं सर, ये मंत्री जी जिस कागज से पढ़ रहे हैं उस कागज को मैं निवेदन ये करूंगा कि ऑथेंटिकेट करें और सदन के पटल पर रखें, ताकि उस प्राइस को हम जाके बाहर मीडिया में भी कोट कर सकें कि नहीं एक मिनट मंत्री जी उसको ऑथेंटिकेट करें कि कौन सा डॉक्यूमेंट है
जिसमें ये प्राइस लिस्ट दी हुई है ना, ये कहाँ पे मिल रही है और क्या प्राइस, इसको ऑथेंटिकेट करना चाहिए वहाँ पे। ऐसे नहीं हो सकता बिना ऑथेंटिकेट कोई भी दाम बढ़ रहे हैं और लोग मान रहे हैं। ये कहाँ की कीमत है, किन अफसरों ने लिख के दिया, कैसे मिली है, ये सदन के डॉक्यूमेंट का काम से बोलना है। ऑथेंटिकेट करें डॉक्यूमेंट को बिना कौन सी डॉक्यूमेंट है बोलना है? कोई दाम नहीं, ये डॉक्यूमेंट Now please sit down. Let me complete. ऑथेंटिकेट करें, Let me complete. सरकारी डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट करें, बिना ऑथेंटिकेट किस डॉक्यूमेंट? अरे सुनिए, क्योंकि कोई भी दाम Let him बता do. रहे हैं, बाजार में मिल नहीं रहा, वो पैसे let him do. जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। अध्यक्ष जी, Let him do. Let him. He is giving the reply. Let him do that. सुनिए, बोलिए. What is the document? That's all you say. That's all. अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, हल्ला करना है सिर्फ हल्ला के लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से माननीय सदस्यों ने रखा, मैंने किसी को टोका नहीं। राजा जी बोल रहे थे, मैं उसी समय में जो है एफसीआई के और उसके संबंध में जवाब देना चाहता था। फॉरवर्ड ट्रेडिंग के संबंध में बोल रहे थे अपने क्या कहते हैं कि सीताराम येचुरी जी, मैं जवाब देना चाहता था, लेकिन मैंने नहीं किया। प्लीज कंटिन्यू। करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि अब ऑथेंटिक का सवाल है। रामविलास पासवान यहाँ बोल रहा है, पेपर में जा रहा है, आपको गलती बोलते हैं तो प्रिविलेज मोशन लाइए। आप लाइए हमारे खिलाफ। सुनिए कि गलत बोल रहे हैं। यहाँ सुनिए, यहाँ रामविलास पासवान नहीं बोल रहा है, भारत सरकार का खाद्य मंत्री बोल रहा है। ठीक है, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। तो सर, इसलिए मैंने कहा कि सर प्लीज ये बात सही है कि प्लीज जो तूर का दाल है, उड़द का दाल है, जैसे अब ग्राम का चना का है, अब चना के दाल में हमको पता नहीं चल रहा है कि चना की पैदावार में। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जो प्रोडक्शन है हमारा, प्रोडक्शन जो है प्याज का, क्या कहते हैं, प्याज का प्रोडक्शन हमारा बढ़ा है। पिछली बार था 189 लाख टन, इस बार बढ़ करके हुआ 203 लाख टन। आलू का जो था वो था 480 लाख टन, 480.9 लाख टन, इस बार बढ़ करके हो गया 480.96 लाख टन। टमाटर का था 174 लाख टन और इस बार बढ़ करके हो गया 181 लाख टन। उसी तरीके से जो चीनी है, वो चीनी का उत्पादन जो है वो 284 लाख टन था, इस बार इथेनॉल वगैरह का प्रयोग हुआ, उसमें से घट करके, और हम लोग भी चाहते थे कि इथेनॉल वगैरह में जाए, तो 252 लाख टन हुआ। गेहूं का उत्पादन था 958 लाख टन, इस बार हुआ है 940 लाख टन। चावल का उत्पादन था 1066 लाख टन, इस बार हुआ है 1036 लाख टन। हम कहना चाहते हैं कि टमाटर में, पोटैटो में, प्याज में, टमाटर में, आलू में पैदावार में कोई कमी नहीं है। कमी किस, लेकिन दाम क्यों बढ़ रहा है? उसका दाम का सबसे बढ़ने का कारण है सप्लाई चेन, और दाम का सबसे बड़ा बढ़ने का काम है जमाखोरी। और सर, जमाखोरी है। अब जमाखोरी के खिलाफ में भारत सरकार के पास में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। एक मिनट, अब बार बार टोका टोकी की जगह मैं बैठ जाऊंगा, कोई मतलब नहीं है। No, please. Now, please allow him to reply. No. This is not proper. Now, listen, honorable member, this is not proper. Please allow the minister to reply. No, you should have the. Now, listen. Minister, listen to. Now, listen. No. I am on my legs. Sit down. No, sit down. I am on my legs. Sit down. See, listen. Honorable Minister, listen to all what you said. Now, please listen to his reply. If at all you have doubt, after that you do that. But don't interrupt him like this. Let him reply. Please continue. सर, तो मैं सर आपसे ये कह रहा था कि जो मेन मुद्दा है, वो मेन मुद्दा है कि हमने अभी हमारे साथी ने कहा इधर से उधर से कि आपने क्यों नहीं बुलाया। हमने जब हम पिछली बार आए, पिछली बार भी राज्य के जितने खाद्य मंत्री थे उनकी बैठक बुलाया, इस बार भी 25/5/2016 के खाद्य मंत्री को बुलाया।
हमने जो भी सुझाव आया, हम लोग आज से राजनीति में नहीं हैं। प्रमोद तिवारी जी से लेकर कांग्रेस में रहे हैं, सब लोग रहे हैं, जानते हैं हम लोग किसी चीज को छिपाते नहीं हैं। और हम चाहते हैं कि इस पर जो है बहस जो है उसका एक सार्थक क्या कहते हैं नतीजा कोई क्या कहते हैं कि निकले। और जो भी सुझाव आया अपने अपने राज्य के जाकर के जो है आप खाद्य मंत्री से सरकार से पूछिए, जो भी सुझाव आए हैं हमने सबको मानने का जो है अच्छा सुझाव जो भी आया है मानने का काम किया है। बफर स्टॉक हमारे साथियों ने अब हमको बतलाइए, 2003 साल पहले 173 लाख टन पैदावार हुआ और डिमांड था 226 लाख टन। पिछले उसके बाद पैदावार हुआ 2014-15 में जो है वो पैदावार हुआ 171 लाख टन, डिमांड हो गया 236 लाख टन। अभी अभी जो है क्या कहते हैं 170 लाख टन है, डिमांड हो गया 246 लाख टन। 76 लाख टन का क्या कहते हैं गैप है। और जो इंपोर्ट है वो भारत सरकार इंपोर्ट बहुत कम करती है, प्राइवेट वाले इंपोर्ट करते हैं। उन्होंने पहले किया 45 लाख का टन का, सुनिए, उन्होंने पहले किया 45 लाख टन का इंपोर्ट, दूसरे साल में उन्होंने इंपोर्ट किया क्या कहते हैं कि 58 लाख टन का, इस बार भी 58-60 लाख टन का कर रहे हैं और गैप है 76 लाख टन। अब उसके बाद यदि मानते हैं जहां मार्केट में डिमांड और सप्लाई, हमारे साथियों ने कहा कि डिमांड और सप्लाई में यदि आपका अंतर होगा तो दाम बढ़ेगी। और उसके लिए हम लोगों ने पहले बफर स्टॉक, पहली बार भारत सरकार के द्वारा जो है पहली बार हम बफर स्टॉक बना रहे हैं। और वो बफर स्टॉक आज तक कभी नहीं बना था। पहले हमसे 1.5 लाख टन का किया, फिर क्या कहते हैं कि वो बढ़ा करके जो है वो 8 लाख टन हुआ और फिर बढ़ा करके जो है अभी क्या कहते हैं 20 लाख टन का किया गया है। अभी इसका उपाय एक ही है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़े। प्रोडक्शन को बढ़ने का 2 ही कारण है कि या तो हम किसान को प्रेरित करें कि किसान जो है वो जाकर के अधिक से अधिक जो है दाल का उत्पादन करे। दूसरा है मौसम हमारा ठीक क्या कहते हैं कि रहे। उसके लिए 425 जो है रुपये प्रति क्विंटल जो है MSP बढ़ाया गया, 275 रुपये पिछली बार जो है बढ़ाया गया। उसके अलावे जो है बफर स्टॉक के अलावे हमने जो है MSP के अलावे भी दाल पर हमने स्टॉक लिमिट लगा दिया। अब उसमें से 2-3 सरकार को छोड़ करके सारी की सारी सरकार इसको इंप्लीमेंट कर रही है। 1,34,000 टन, 1 लाख, अब सरकार का नाम मत लेने दीजिए, लेकिन 1,34,000 टन जो है वो अभी तक क्या कहते हैं कि सीज किया गया है। लेकिन हम इस बात को मानते हैं कि भारत सरकार आपको, राज्य सरकार को अनुमति दे सकता है कि आप स्टॉक लिमिट लगाओ, और यदि स्टॉक लिमिट से जो ज्यादा रखता है तो उसके खिलाफ में आप कार्रवाई क्या कहते हैं करो, छापामारी करो, जेल भेजने का काम करो। हम तो नहीं कर सकते हैं, ये तो राज्य सरकार को करना है। इंपोर्टर आता था, हमने इसी से, एक मिनट, इंपोर्ट आयात करने वाले लोग आते थे, आयात विदेश से करते थे और जाकर के म्यांमार के पोर्ट पर रख देते थे और यहाँ दाम जब बढ़ते रहता था तो धीरे धीरे लाने का काम करते थे। अब अभी हमने कह दिया है, हमने स्टॉक लिमिट लगाया तो इंपोर्टर ने कहा कि साहब हमको ये स्टॉक लिमिट लगा दोगे तो हम 10,000 टन से ज्यादा कैसे लाएंगे। हमने कहा कि आपको जितना लाना है लाओ, लेकिन पोर्ट पर जो है 45 दिन से ज्यादा क्या कहते हैं कि नहीं रहना चाहिए। राज्य सरकार को भी हमने कहा है कि जो भी राज्य सरकार हो वो राज्य सरकार क्या कहते हैं कि जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, हमारे पास में है। लेकिन ये टोटली मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार का है। अभी I am not willing to disturb the मंत्री जो बोल रहा है हम सुन रहे हैं, लेकिन सर और बोलेंगे, हम लोग क्लैरिफिकेशन भी पूछेंगे, लेकिन अभी 6 बज गया। इसके बाद आर यू प्लानिंग टू टेक अप दूसरा बिल लेना है इसके बाद? नहीं, यही पूछना है, आप रिप्लाई दीजिए। No, please. Minister, 1 minute. Minister, 1 minute. मंत्री साहब, मंत्री जी 1 मिनट। No, मंत्री जी 1 मिनट। ओके, let me, no, please, बैठिए।
बैठिए. Now see, today I hope you know, today at 1 p.m. there was a meeting of the leaders convened by Honorable Chairman. In that meeting, in presence of Honorable Chairman, in a meeting presided over by him, it was decided that it is not enough that we have discussion. And government business also should be transacted. Therefore, it was decided. But let me come. If you are not, let me complete. No. LOP is there, I know. Let me complete. Are you sit down? No. That is not the point. See, it is my duty. No, you sit down. Now, I know it. Sit down. No, sit down. You sit down. Don't be. You sit down. Arey Baba, I am on my legs. Now, sit down. Yes, I agree. You are right. I agree. No, I am. No, please. No, please. No, listen to me. Let me complete. You sit down. Are you not saying I am chanting? Sit down. No, I am. Let me see. In that case, it is a failure of the deputy chairman. I'll tell you. No, I have to admit this. Because, no, let me complete. Because, see, today, with Honorable Chairman presiding over the function meeting, decided by all leaders, that we will complete this business and also we will take up one bill. No, let me complete. It was decided. It was repeatedly asked and it was accepted and including leader of opposition. No, what are you? Are you not saying that I am talking? Then you come here and talk. This is very unfair. See, let me say, no, House is supreme, you can take any decision. But I have to say what I have to say. That you have to also, sure, I need your intelligence also. It is not that I always hear what you say. You should also listen to hear what I say. Listen or not listen, obey or not obey, that's a different matter. Now, so it was decided. And when it was said that today this discussion and the bill will be taken, no leader opposed and it was accepted. My understanding is that it was decided. Now, why I said it is my failure. If the bill is not to be taken up, it is my failure. I will admit that. The reason is that you listen to me. Why don't you listen to me? If I am talking nonsense, you can say that after that. Deputy Chairman said nonsense. But listen to me. The time allotted and decided for the short duration discussion was 2.5 hours. But let me say, that's what I am saying. And when it was started, I said time is 2.5 hours. Then, so what happened to you? See, then Suniye, listen, let me say, I said it's 2.5 hours. I said I will adhere to the time. Then suggestion came from this side and that side. This subject is very important. Don't be very strict. And therefore, I was also liberal. The vice chairman sitting here was also liberal. And that's why it has come to 6. If the chair was strict, it would have been over by 4 p.m., 4:30, and we would have taken. Therefore, if the bill is not taken up today, let it be on record, it is a failure of the deputy chairman. You do what you want. Yes. Now listen. Now listen, please. So it is unfair. Now see, Mr. Now let the minister anyway. Now let the minister anyway complete the reply. Yeah. We are extending the time. Let the minister complete the reply.
Yeah, अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। yeah, मैं please. सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हम जो है कई कदम उठाए हैं और हम जैसा कि हमने कहा कि हम चाह भी रहे हैं कि जो भी माननीय सदस्य का सुझाव आएगा हम करेंगे। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने हर राज्य सरकार को कहा है, अब हमारे साथी ने कहा है कि विदेश से क्या कहते हैं कि विदेश से आ रहा है, क्या कहते हैं खराब आ रहा है। दलवाई जी ने कहा यहाँ लोग कोई खाते नहीं हैं। हमारे यहाँ उत्पादन का ये मामला है, विदेश से जो प्रोडक्शन है, विदेश में भी दाल बहुत कम लोग खाते हैं, यहाँ भी बहुत कम लोग खाते हैं। इनके यहाँ जो है सो पश्चिम बंगाल में तो बहुत ही कम खाते हैं, मछली लोग खाते हैं। तो विदेश में जो है दाल, जहाँ से दाल वहाँ बनता है, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपभोक्ता जो है वो भारत में है। और आप यदि देखेंगे तो 2012 में वर्ल्ड प्रोडक्शन का जो वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस है वो सोर्सेस ICAR के तहत है, वो 55 मिलियन, वो 75 मिलियन टन था और घट करके 213 में 73 हो गया और अब घट करके हो गया है 71 क्या कहते हो गया है। हमारे साथी ने कहा कि विदेश से किस रेट में मंगाते हैं। हमारे साथी सीताराम येचुरी ने पूछा था, हम तूर का दाल जो है वो 76 रुपये से लेकर के 99 रुपया तक मंगाते हैं, जो यहाँ हमारा लैंडिंग प्राइस है, और उड़द का दाल जो है 78 रुपया से लेकर के 109 रुपया तक जो है ये मंगाते हैं। बस हम खत्म अब कर रहे हैं। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि राज्य सरकार को जो है हम दे रहे हैं 66 रुपये सब्सिडी रेट पर, 66 रुपये पर अनमिल्ड तूल का दाल दे रहे हैं और 82 रुपये हम दे रहे हैं वो उड़द का दाल दे रहे हैं। और जिस राज्य सरकार को, ये चैलेंज मेरा है कि जो भी राज्य सरकार जितना चाहे हम देने को तैयार हैं और हमारे पास में पूरा का पूरा लिस्ट है कि कौन सरकार ने जो है, कौन सरकार ने कितना मांगा है, हमने कितना दिया है। राज्य सरकार खर्च, देखिए ये मूल्य वृद्धि रोकने का सिर्फ भारत सरकार के पास में ही जवाबदेही नहीं है, राज्य सरकार को भी लेना पड़ेगा। और राज्य सरकार, यदि हम राज्य सरकार को 66 रुपये किलो दे रहे हैं, ये तूर का दाल दे रहे हैं, अरहर का दाल दे रहे हैं, 82 रुपये हम उड़द का दाल दे रहे हैं, क्यों नहीं राज्य सरकार खरीदती है? आपने कहा कि पीडीएस में बांटो, पीडीएस में आपको मालूम है कि कितने 8 करोड़ 71 लाख क्या कहते हैं कि लाभार्थी हैं, 81 करोड़। अब 81 करोड़ यदि लाभार्थी हैं और एक एक किलो भी देना शुरू कर दीजिएगा तो कहां से उतना आपके पास में दाल है? राज्य सरकारें हैं, बहुत राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में कर रही हैं, राज्य सरकार को करना चाहिए। जहां तक सब्सिडी, सुनिए, जहां तक सब्सिडी का सवाल है, जहां तक सब्सिडी का सवाल है, जो हमारे राजा जी डी राजा ने कहा, ये यूपीए की सरकार ने इसको लागू किया था, 2013 में लागू किया था। उस समय में 11 राज्य में था, हम 34 राज्य में कर चुके हैं। कर्नाटक में और तमिलनाडु में क्या कहते हैं कि नहीं है, लेकिन तमिलनाडु में जो पुलिस मॉडल है सीज करने का वो बहुत अच्छा है। तो हम राष्ट्र हम फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हम कितना देते हैं? 3 साल हो गया है फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू हुए, और 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल, 1 रुपये किलो मोटा अनाज हम बाजार से खरीदते हैं 30 रुपये 32 रुपये में चावल, और हम गरीब को देते हैं 81 करोड़ लोगों को देते हैं 3 रुपये में चावल। हम खरीदते हैं 20 रुपये में गेहूं, लोगों को देते हैं 2 रुपये में गेहूं। आप नहीं, यदि भारत सरकार 30 रुपया में खरीद करके और 3 रुपया में दे सकती है तो राज्य सरकार 3 रुपया क्यों नहीं दे सकती है? हम 18 रुपया दे सकते हैं, 20 रुपया में 18 रुपया दे सकते हैं, तो राज्य सरकार 2 रुपया क्यों नहीं दे सकती है? सब चीज केंद्र सरकार आप भी रहे हैं, केंद्र सरकार में हम भी रहे हैं। हम लोग दाम नहीं बढ़ा रहे हैं, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल कीजिए। कुछ राज्य सरकारें हैं जो अपने पॉकेट से कुछ देती हैं, 1 रुपया कमीशन, 2 रुपया कमीशन देने का काम करती हैं। इसलिए अध्यक्ष जी मैं आपसे कहना चाहूंगा, और राज्य सरकार है, अब दाल का दाम इतना कीमत बढ़ रहा है, आप टैक्स क्यों नहीं माफ कर देते हैं? आप बेट को क्यों नहीं खत्म कर देते हैं दाल के ऊपर से? आपको कौन कहा है कि आप इंपोर्ट मत करो? आपको कौन कहा है कि आप छापामारी मत करो?
किसने कहा है कि आप जमाखोरों के खिलाफ में कार्रवाई नहीं करो? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं अध्यक्ष जी कि जो भी हमारा है, हम क्या कहते हैं कि हम कार्रवाई क्या कहते कर रहे हैं। और दाल, एक मिनट, इसलिए ये दाल का एक मिनट Now, please. हम देखिए वो Okay, वो all of you. नहीं है। Please. Now, please. Now, let the minister complete the reply. Mistry बैठिए, हल्ला ji, करने से Mistry ji, let him complete the reply. Please sit down. इसलिए अध्यक्ष जी मैं Now, let him complete the reply. Please. सुनिए. मैं कहना चाहता हूं कि सिवाय दाल के अलावे किसी चीज का कीमत नहीं बढ़ा है। और दूसरी चीज जो है दाल जो भी सरकार चाहे 66 रुपए किलो, हम यहाँ घोषणा करते हैं 66 रुपए किलो जो है तूर का दाल और 82 रुपए किलो उड़द का दाल क्या कहते हैं कि ले मार्क जमाखोरों के खिलाफ में कार्रवाई करे। और कार्रवाई करने का उसका नतीजा 2 टर्म है। एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है जो म्यांमार से लेकर के मोजाम्बिक तक प्रधानमंत्री जी गए, वहां MOU साइन किया है। और उसके बाद 2 साल के अंदर में दाम का कीमत इतना कम हो जाएगा कि हल्ला होने लगेगा कि दाल का कीमत बढ़ाइए। अभी सर जनवरी में दाल का कीमत 43% था, फरवरी में घट करके 38% हुआ, मार्च में 33% हुआ, अप्रैल में 34% हुआ, मई में 31% हुआ है और जून में आकर के अब 26.9% बचा है। और इस पर हम कब्जा करेंगे। लेकिन हम राज्य सरकार से भी आग्रह करेंगे कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ में सहयोग करके जमाखोरों के खिलाफ में कार्रवाई करके और सस्ते दर पर जो है लोगों को दाल बेचने का काम करे। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। All right. Yes, yeah. ऑनरेबल मिनिस्टर ने कहा कि दाल के बगैर किसी चीज पे दाम नहीं बढ़े हैं। आपके खिलाफ ऐसी प्रिविलेज हो जाएगी, दूध से लेकर, सब्जी से लेकर, अंडे से लेकर, गोश्त से लेकर हिंदुस्तान में कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पे दाम नहीं बढ़े हैं। और ये आप कह रहे हैं कि दाम दाल के बगैर नहीं बढ़े हैं, ये क्या आप बता रहे हैं? हाँ बताइए, आप ये बताइए। मैं ये नहीं कहता आप समाधान कर सकते हैं या नहीं कर सकते, राज्यों को करना चाहिए या नहीं कह रहे, लेकिन ये उचित नहीं है कि दाल के बगैर किसी पे दाम नहीं बढ़े, हर चीज पे दाम बढ़े। आप लीडर ऑफ दी अपोजिशन हैं। मैं खाली आपके हित के लिए बता रहा हूँ, आप उसमें करेक्शन करिए। आप यदि किसी चीज का दाम 29 रुपए था और आज बढ़कर के 32 रुपए हो गया है, तो बैंक में आप पैसा जमा करते हैं तो साल भर 2 साल में कुछ पैसा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? इसलिए मैंने कहा थोड़ा है, हम बिल्कुल नहीं है संतुष्ट ऑनरेबल मिनिस्टर के जवाब से, एंड वी आर वॉकिंग आउट। Okay, now we will. Yes, yes. Yeah. I want to take the bill. What is your point? Eh? Pardon? Let me take the bill. Sir, we have come here to Parliament to raise issues. To What is debate, it? to What is the deliberate. problem? So I've got a serious question to the. मेरा जो बयान के समय सर, मैं एक present किया. I laid on the table of the House 2 pages, sir, certified as per Rule 39(3). As per You have to the authenticate. prices in 17 different bazaar mein 17 states, 30 prices from 30 different Oh, yeah. markets with the price of dal. What I have placed on the table of the House, certified, does not seem to match with the figures which are given by the minister. So my point is, sir, I have placed this with all responsibility. I beg the minister to please, through you, sir, to look into this, because we had made this the benchmark to see that these prices come down. So these prices which we've got from the markets
and his numbers are not matching. Okay, That's the point. okay. Now I take up compensatory of, वो तो कर दिया Yeah. नहीं इस yes, अरे एक इशू दूसरा yeah. पति जी बिल ये बात लेना है, मैं बिल, जानता हूं, हाँ। रिप्लाई पे बात कर रहा हूं सर, क्लैरिफिकेशन पूछ रहा हूं। अरे बिल लेना है अभी। अरे सर बिल लेना है तो कम से कम हमारा भी राइट है क्लैरिफिकेशन का। No, no. अगली लाइन से ही क्लैरिफिकेशन अरे बोलो पीछे से भी अरे पूछो, दिस इज नॉट बिल लेना है लेकिन पूछो। मैं ये बात जानता हूं कि अपनी विफलता को, अपनी असफलता को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल काम होता है। जब मंत्री जी जवाब दे रहे थे उस वक्त भी मैं पूछ रहा था, और उससे पहले जो वक्ता उनके समर्थन में बोल रहे थे उसने भी मैं पूछ रहा था। मंत्री जी ने खुद बताया दाम 3 होते हैं, खेत का दाम अलग है, मंडी का दाम अलग है, बाजार का दाम अलग है। यहां मंत्री जी जो दाम कोट कर रहे थे, मैंने कहा कि मैं पते के बता दें कि कहां इस दामों पर सामान मिल रहा है, मैं अपने घर वहीं से सामान खरीदना शुरू कर दूंगा। वो बता नहीं रहे। सभापति जी, प्लीज मुझे बताया जाए कि 60 रुपए में दाल कहां मिल रही मैं है बता रहा हूं। और 70 रुपए में तेल कहां मिल रहा एक है, मिनट। मैं वहीं से अपने घर का सामान खरीदना शुरू कर दूंगा। सभापति जी, उपाध्यक्ष जी, मैं बतला रहा हूं, हमारे बिहार के यहाँ साथी हैं। मैं आज से 1 सप्ताह पहले मैं गया हुआ था अपने कंस्टिट्यूएंसी हाजीपुर में। नोट कर लीजिए, हाजीपुर में महनार एक प्रखंड है। महनार प्रखंड में जो है चमरहारा एक गांव है। जब मैं वहां गया, हमारा बिहार डीसीपी स्टेट है, वहां एफसीआई नहीं खरीदती है, राज्य सरकार खरीदती है। वहां का किसान आया, घेराव किया मेरा कि हम चावल, ये जो अरहर का दाल है, हम अरहर का दाल जो है हम बेचना चाहते हैं एमएसपी रेट पर, यहाँ सरकार नहीं खरीद रही है। हमने कहा कि आपके पास में कितना है? एक आदमी ने कहा कि मेरे पास में 4 क्विंटल है। उसका नाम था कौशल किशोर सिंह। हमने वहीं से टेलीफोन किया। हेम पांडे हमारे क्या कहते हैं कि कंज्यूमर के सेक्रेटरी हैं, उनको हमने कहा कि राज्य सरकार नहीं खरीद रही है, बाजार में दाल की किल्लत है, आप तुरंत खरीदो। तीसरे दिन जा करके भारत सरकार के द्वारा दाल को खरीदने का काम किया। राज्य सरकार की जवाबदेही है कि नहीं है? हम इसलिए मैं कह रहा हूँ। All right.